जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेखपाल की फाइनल कट ऑफ, जेई की नई रिक्रूटमेंट को लेके क्या अपडेट है, इसके अलावा मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की डिले होने की क्या क्या रीजन है, इन सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी 3 नोटिस के बारे में। देखिए 3 नोटिस यूपी ट्रिपल एससी के जरिए जारी किया गया है इस सप्ताह। पिछले सप्ताह भी नोटिस जारी का सिलसिला था, इस सप्ताह भी जारी हुई 3 नोटिस, जिसमें से एक तो लेखपाल की डीबी की 3rd लिस्ट थी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो नोटिस जारी की गई थी वो नेत्र परीक्षण को लेके, उनके सिलेबस को लेके अपडेट दी गई है आपको, और इसके अलावा स्टेनो के सिलेबस को लेके आपको अपडेट दी गई है। तो इसका मतलब है लगातार हर हफ्ते आपको नोटिस देखने को मिल रही है, और उम्मीद यही करते हैं कि अगली जो नोटिस होगी वो या तो बंद दरोगा की हो सकती है, बंद दरोगा के फिजिकल टेस्ट को लेके, या फिर मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की भी हो सकती है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी लगातार नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या अगली नोटिस होती है, उस पर अपडेट आते ही आपको मैं अपने वीडियो में बता दूंगा। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेके, जूनियर इंजीनियर की भर्ती को लेके। तो देखिए जूनियर इंजीनियर की भर्ती ही आखिरी भर्ती होगी आपकी, जो पेट 2022 से आएगी, ठीक है, और ये लगभग आएगी आपकी 1500 सीटों पर ये भर्ती आ सकती है। 1400, 1450 या 1500 सीटों तक आपकी भर्ती जाएगी। पहले था कि 1000 तक आने वाली थी ये भर्ती, लेकिन अब सीटें बढ़ा दी गई है, और ये भर्ती पेट 2022 से आपको देखने को मिलेगी। और उम्मीद यही करते हैं कि दिसंबर में आपको इसकी भी नोटिस देखने को मिल जाए। दिसंबर में या जनवरी स्टार्टिंग वीक में आपको इसकी नोटिस भी देखने को मिल जाएगी जूनियर इंजीनियर की, ठीक है। तो अच्छे पदों पर आ रहा है, और इसका जो पेट कट ऑफ होगा वो लगभग 40 मार्क्स। अगर आप पेट 2022 में पाए हुए हैं 40 मार्क्स, तो आपके होने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए टेक्निकल भर्ती है तो इसमें टेक्निकल मांगा जाता है, स्पेशल कोर्स के तहत। तो स्पेशल कोर्स की कोई भी भर्ती आती है तो उसका कट ऑफ कम ही होता है। तो ये आपका 2022 से 40 मार्क्स है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है एजीटीए के नोटिफिकेशन को लेके। तो जल्दी इस पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यही 2 भर्ती, जेई की भर्ती और एजीटीए की भर्ती आपकी पेट 2022 से आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इन दोनों में से नोटिफिकेशन किसका पहले आता है ये देखना है। बाकी दोनों में से कोई भी आए, लेकिन आएगा तो बच्चे को ही फायदा होना है, बच्चों को ही फायदा होना है। तो उम्मीद है कि ये दोनों भर्ती आपको जनवरी 1st वीक तक, दिसंबर से जनवरी 1st वीक तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद पेट 2023 का लग जाएगा सब कुछ, और उसके बाद जो भी आएगा वो उसी पर पेट 2023 पे ही नोटिफिकेशन आएगा, चाहे लोअर बीसीएस का है, चाहे लेखपाल का है, चाहे वीडियो का भी है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो चेंजिंग आई वो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में आई है, ठीक। इसमें देखिए किस्मत का भी बड़ा खेल है। देख लीजिए बहुत से लोग डीबी कराने के बाद भी बाहर हो गए, और बहुत से लोग जो बॉर्डर पे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि हम डीबी होने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होंगे, वो अपने आप आगे बढ़ गए और काफी कट ऑफ के क्लोज आ गए। और बहुत से लोग जो उनसे आगे थे वो उनसे पीछे चले गए मार्क्स में। तो कहना कि मेहनत इंपॉर्टेंट है, पर किस्मत का भी बड़ा खेल होता है, किस्मत का भी बड़ा खेल होता है किसी भी भर्ती में। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डीबी में बैठे ही नहीं, क्योंकि मेरा 76 मार्क्स था, 76.50 था, क्या फायदा होगा डीबी में बैठने पे, 75.75 कट ऑफ गई थी, तो वैसे ही मेरा नहीं होना है। लेकिन अब उनका जब 2.5 नंबर बढ़ गया और वो आ गए 79.75 पे, 80 पे, तो अब उन्हें वो पछतावा हो रहा है, क्योंकि 3rd लिस्ट में उनका नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि जिनका नाम आ चुका है 1st लिस्ट वाली डीबी में, उनका 3rd लिस्ट में नहीं आएगा, भले आपके मार्क्स 77.75 कट ऑफ रखे गए हों। तो देखिए बहुत से लोग जिन्होंने डीबी करा ली थी, या जो कट ऑफ के क्लियर भी कर रहे थे, जो प्रेजेंट कट ऑफ है आने होने वाली है उसको जो क्लियर भी कर रहे थे, वो पीछे हो गए, क्योंकि 1.25 नंबर घट गया। बहुत से लोग 2.5 नंबर पाके बहुत आगे हो गए, बहुत से लोग 1.25 नंबर पाके बहुत आगे हो गए। तो किस्मत ने काफियों को नौकरी दिला दी, काफियों को से नौकरी छीन ली, मतलब वो एकदम नौकरी पर थे, उन्हें खींच लाया, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं इसे केवल किस्मत नहीं कहूंगा, इसे गवर्नमेंट की, इसे यूपी ट्रिपल एससी की महिमा भी कहूंगा, जो उनका जो
रूल और रेगुलेशन है उसकी भी ये बहुत बड़ी फॉल्ट है। ठीक, बाकी अब देखिए पूरी लेखपाल की कट ऑफ आपकी इसी एक चीज पर अटकी हुई है, डीवी स्कीप के। अगर डीवी स्कीप बेहतरीन हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर डीवी स्कीप नॉर्मल हुआ होगा, ज्यादातर लोअर बच्चे छोड़े होंगे, तब बड़ा दिक्कत है। ठीक, क्योंकि मेरे जानने में 2-3 लोग हैं जो अब पछता रहे हैं, जिनको मैंने पहले भी बोला था, गए अब समझते हैं नहीं कि सर बॉर्डर पहले कहाँ हो पाएगा कहाँ नहीं हो पाएगा, और अब उनका पछतावा ये है कि कट ऑफ पर पहुंच गए हम, हो सकता है फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन अब इनके पास मौका नहीं है। तो जब आपको किस्मत मौका दे रही है या आपके पास मौका है तो आप अपनी तरफ से हमेशा फील्डिंग को टाइट रखा कीजिए, जिससे बेनिफिट आपको ही होता है, क्योंकि इस ऐसे एग्जामिनेशन में कब क्या पलट जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी फाइनल कट ऑफ को लेके भी पड़ा वो है। ठीक है, तो देखिए फाइनल कट ऑफ में फर्क आ सकता है, लोग बता रहे हैं कि इतनी चली जाएगी उतनी चली जाएगी, फर्क आ सकता है, नो डाउट कि बड़ा है तो फाइनल कट ऑफ भी बढ़ेगी। लेकिन अब ये अगर अच्छे से हुई होगी डीवी स्कीप, ठीक है, डीवी स्कीप अगर बढ़िया हुई होगी, एक नॉर्मल भी हुई होगी, तो कुछ चांसेस हैं कि जो लोग अभी फाइनल कट ऑफ जो बताए जा रहे हैं लोगों के द्वारा उससे बाहर हो जा रहे हैं, उम्मीद है कि अगर डीवी स्कीप का ठीक ठाक अमाउंट रहा तो वो हो सकता है इन हो जाए। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी, उनकी जो फाइनल कट ऑफ लेखपाल की जानी चाहिए वो मैं ये मान के चल रहा हूं लगभग 80 से 80.25 के आसपास रहेगी, 80 से 80.25 के। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 79.50 से 79.75 के आसपास रहने के चांसेस है, एकदम बिल्कुल। अब इससे कम है तो आप अगली तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा जैसे कि डीवी स्कीप कुछ अच्छा कर जाएगा तो अच्छी बात है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में भी ज्यादा 76 से 76.25 के आसपास रहनी चाहिए कट ऑफ। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब की बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ 66 से 67 के बीच में रहनी चाहिए। और फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं, फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी में भी आपको लगभग 76.25 के आसपास से लेके 76.50 के आसपास की कट ऑफ होनी चाहिए। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है जो चेंजिंग में है। कुछ डीवी स्कीप से चमत्कार हो गया तो थोड़ी कम भी हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी 0.25, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है भागने के चांसेस हैं। मैंने अपनी पिछली कट ऑफ से सिर्फ 1.25 ही बढ़ाया है। ठीक है, जो पिछली कट ऑफ थी उसमें तो मैंने पहले बोला था सिर्फ 80 के आगे नहीं जाएगी, लेकिन अब जब उज्ज्वला का प्रश्न और सोलर का प्रश्न अपना खेल ही खेल गया तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज में। अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की को लेकर। काफी परेशान है लोग, ये अभी तक आई नहीं है, अभी तक आई नहीं। तो देखिए आपकी रिवाइज आंसर की आने को तो दिसंबर में ही नवंबर में ही आ गई होती लास्ट वीक में, लेकिन फिर से इसको भेज दिया गया रीचेक के लिए। ठीक है, उसके रीजन रीचेक के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि सडनली लेखपाल का फैसला आ गया और पूरा फिर से यूपी ट्रिपल एससी को काम करना पड़ गया, कॉन्टिन्यूअस फोकस करना पड़ गया, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पे प्रेशर ये था कि लेखपाल की भर्ती उन्हें सबसे पहले क्लियर करनी है। तो चूंकि उनका फिर से डीवी की लिस्ट तैयार करना, फिर से कट ऑफ तैयार करना, तो इसमें ज्यादातर काम होने की वजह से ये कार्य स्लो हो गया। ठीक, ये आपकी रिवाइज आंसर की तैयार तो आपकी रिवाइज आंसर की है, ये रीचेक के लिए भी गई हुई है। अब रीचेक के लिए क्योंकि इतने रीचेक क्यों किया जा रहा है तो उसका रीजन भी समझिए। देखिए रिवाइज आंसर की अगर रीचेक नहीं होगी तो लेखपाल जैसी स्थिति आप लोग की भी हो जाएगी, जहां पे कुछ लोग इन होके आउट हो गए और आउट होके इन हो गए। समझने की जरूरत है। अगर एक बार में ठीक ठाक रिवाइज आंसर की आ जाती है तो कम से कम हम इस इशू के लटकाने से तो नहीं होंगे कि हमारा जॉब लगने के एकदम चांसेस है और हम बाहर हो गए। ठीक, और ना इस सदमे में रहेंगे। तो थोड़ा सा और अगर टाइम ले रहे तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन लेखपाल जैसा पेंचा ना फंस जाए, नहीं तो फिर वो बढ़ती टाइम टू टाइम की जगह बहुत टाइम ले लेगी। इसका बात आपको भी पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें जो है ना 91 गए हुए हैं शिकायत, 91 शिकायत गई हुई है, आपको मौका दिया गया था तो आप लोग ने भी दबा के एकदम शिकायत दर्ज की है कि फलानवा क्वेश्चन गलत है, फलानवा क्वेश्चन गलत है। तो टोटल 91 ऑब्जेक्शन गए हुए हैं आपके, तो 91 ऑब्जेक्शन गए हुए हैं।
अब कई लोग ने अलग अलग क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए होंगे, तो उन 91 ऑब्जेक्शन को भी उन्हें देखना है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं ये जब रिवाइज आंसर की आए मुख्य सेविका की तो इसे कोई चैलेंज ना कर पाए, ठीक, ताकि फिर वही लेखपाल वाला इश्यू ना हो। क्योंकि लेखपाल में देखिए चैलेंज हुआ, कोर्ट गया, सोलर और उज्ज्वला प्रश्न के साथ जो हुआ वो आप सभी जान रहे हैं। तो मुख्य सेविका बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आपका रिवाइज आंसर की मुझे उम्मीद लग रही है कि जारी हो जाएगा, जल्दी आपको देखने को भी मिल जाएगा, दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। और दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी 15 तक के आसपास आपको हो सकता है आपका डीवी का कट ऑफ भी देखने को मिल जाए। तो इतने बड़े झमेले से बचने के लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यूपीएससी मुख्य सेविका को लेकर ये है कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपसे करवाया क्या जाएगा, बिल्कुल एक आपसे शपथ पत्र की तरह एक ले लिया जाएगा या एफिडेविट टाइप का कुछ ले लिया जाएगा, जिसपे आपका सिग्नेचर होगा, उस पर एक टर्म और कंडीशन रखी होगी। उसमें ये होगा कि आप नौकरी इस शर्त पे कर रही हैं कि अगर आयोग कह देगा कि ये इनवैलिड है लोग, तो आपको उसी टाइम नौकरी छोड़नी होगी। तो आपको डीवी में बुलाया भी जाएगा, बैठाया भी जाएगा। अभी कहीं भी ये नई नोटिस आई है कि आयोग की तरफ से कि आपको निकाल दिया गया है, तो आयोग का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, उसके लिए आपसे सिग्नेचर भी करवाया जाएगा। और ये चीज आप देख लीजिए कहां पे हुई है, बिहार के एग्जामिनेशन में हुई है। आप देख लीजिए कोर्ट का फैसला आया है, लगभग 20,000 से ऊपर बच्चों की नौकरी चली गई, टीचर पद छोड़ना पड़ गया उनको, क्योंकि उनको भी ये साइन करवाया गया था कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। तो और वो मान्य का नतीजा आप देख लीजिए। तो बड़ा सिस्टम, यही सिस्टम जो मैं ये किस्मत कह रहा हूं ना, यही सिस्टम किस्मत के साथ साथ यूपीएससी का थर्ड क्लास का सिस्टम है। ये जो थर्ड क्लास का सिस्टम है, जिसकी वजह से बच्चे, आपका उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि आपका अगर फाइनल ज्वाइनिंग भी हो गया है लेकिन आपका कोई केस फंसा हुआ है कोर्ट में, तो तब तक आप अपनी नौकरी सेफ मत मानिए, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई है और इस सिस्टम को सुधारने की बहुत जरूरत है, ठीक। इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। क्वेश्चंस को जितना आंसर की के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, उतना क्वेश्चन बनाने पे एनालिसिस कर लें, ताकि फ्यूचर में ऐसी कंडीशन ही ना आए कि बच्चों को कोर्ट जाना पड़े, फिर आपकी रिवाइज आंसर की को 5 बार आपको देना पड़े। तो ये चीज, जितना रिवाइज आंसर की में डिले लगाते हो यार, उतना तुम थोड़ा क्वेश्चन बनाने में लगोगे तो ना रिवाइज आंसर की में डिले होगा ना कुछ डिले होगा। बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।